जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहे हैं ना कि मतलब ना आपके हेटर्स जो है, जो मतलब कहते हैं ना आपका सही नहीं चाहते, जो आपको बहुत मतलब नेगेटिव चाहते हैं, जो आपके साथ मतलब कहते हैं ना कभी भी सही व्यवहार नहीं रखना चाहते और जो आपको हमेशा ना नीचे गिराने या आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले जो आपके जो हेटर्स हैं ना, आज उनकी एनर्जीज में चैनलाइज करना चाहूँगी एंड आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज दोनों की ही एनर्जीज में चैनलाइज करना चाहूँगी आज आपके हेटर्स की। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना कि वो आपकी लाइफ में ना किसी तरीके से ना एंट्री किए हुए है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा तो उनके साथ नो कांटेक्ट है, कोई बात नहीं हो रही है, वो उनका मेरे पे ध्यान नहीं होगा। बट मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि उनका आप पर ध्यान है और साथ ही साथ वो किसी ना किसी तरीके से ना आपकी लाइफ में और आपको फॉलो करना तो है ही, साथ ही साथ वो किसी तरीके से ना कुछ माइंड में उनके गेम प्लानिंग चल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो आइए टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स को एनर्जी को गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। द हैंग्ड मैन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ मेरे हीटर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स एंड बॉटम डेक में हमारे पास डेविल। आपके हेटर्स की नंबर हो सकते हैं, ये आपके हेटर्स की एनर्जी है डेफिनेटली। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 5। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये आपके हेटर्स की एनर्जी हो सकती है, ये उनका मूलांक हो सकता है या फिर उनका भाग्यांक, या ये नंबर उनकी लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा। मतलब आपके हेटर्स जैसे वो कहते हैं ना दूसरों के लिए, मतलब वो जैसे आपके हेटर्स ना दूसरों के साथ माइंड प्ले गेम खेलते थे ना, अब उनके साथ ही मतलब उन्हीं के आसपास के रिश्तेदार, उन्हीं के लोग, जिनके भी लोग से साथ या वो जिनके साथ भी मतलब कहते हैं इंटरेक्ट करे, जिनके साथ भी वो काम करवा रहे हैं या काम कर रहे हैं, या जो भी उनके मतलब कहते हैं ना क्लोज कॉन्टैक्ट में है, जैसे वो दूसरों को मतलब ना भ्रम में डालते थे, दूसरों को खराब करने की कोशिश में लगे रहते थे, दूसरों का खराब हो जाए, दूसरों को बर्बाद हो जाए, ये सब चीज़ें जो वो दूसरों के साथ करते थे ना, वही सेम चीज़ अब उन्हें ब्रह्मांड की तरफ से मिल रहा है। सेम अब लोग उनके साथ ना माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब 1-2 सब कोई अगर उनके साथ मतलब कहते हैं ना, कोई भी इंसान की ताकत होती होगी, बट अगर कहते हैं ना 3-4 लोग अगर आस-पास घेर लें ना, फिर उस इंसान की ताकत नहीं होती। ठीक उसी तरीके से ना आपके हेटर्स अपने आप को तो बहुत बलवान समझते थे, पर अब ना 1-2-3 नहीं, चारों पाँचों मतलब कहते हैं ना चारों हर तरफ से, चारों तरफ से ना उनको अब बर्बाद करने में उनका काम ना हो, इस तरीके से ना लोग उनको अब भ्रम में डाल रहे हैं। या तो उनको लोग भ्रम में डाल रहे हैं या फिर उनकी मतलब कहते हैं ना ऐसी उनकी दुर्दशा ही हो गई, ऐसी उनकी बुद्धि ही हो गई आपके हेटर्स की, कि वो जो सोच रहे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये अच्छा होगा, इससे मेरा फ़ायदा होगा, ये मतलब जो जो कॉन्स्पिरेसी चलते रहते थे ना, तो मतलब उनकी बुद्धि में कि परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, या जो भी बोलो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मतलब वो हमेशा सोचते थे ना कि मैं तो बहुत
शार्प माइंडेड का हूँ, मेरा तो दिमाग बहुत तेज है, मैं तो किसी को भी चीज़ छीन झपाट कर सकता हूँ, मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। अब ना उनकी मतलब ऐसी ये मनोस्थिति हो गई है कि वो जो कर रहे हैं वो लोगों को हँसी आ रही है, लोगों को उनकी हरकतों पर हँसी आ रही है कि ये इतनी मूर्खता कर क्यों रहा है। मतलब एक होता है ना, कभी-कभी उनकी मतलब ना जोकर वाली हालत हो गई है। सोच जोकर तो फिर भी हँसाते हैं, मतलब ना वो बहुत ही बेवकूफ़ों वाली उनकी हालत हो गई है। दूसरों को वो सोच रहे कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मतलब ना लोग उनको मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि एक मूर्ख की हरकतें कैसी होती है, उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ, बट असल मायने में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, वो मूर्खता कर रहा होता है। तो लोग भी बोलते हैं छोड़ो जाने दो, इसको क्या ही कहना। तो उनके ना मतलब हर काम हो, क्योंकि देखिए अकल में भी, क्योंकि वो एक बात है ना, नकल में भी अकल चाहिए होती है। तो आपके हेटर्स ना मतलब आपको नकल करना, कोई और उनसे ऊँचा है, तो ऐसे-ऐसे सबको ना नकल करते कहते हैं ना, नकल सिर्फ़ कर रहे हैं, कोई अकल नहीं लगा रहे हैं। तो उस चीज़ में ना वो जो एक्शंस ले रहे हैं, जो अपनी लाइफ़ में वो जो भी चीज़ को मतलब कहते हैं ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं, चाहे वो अपना करियर पाथ चूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो अपने बच्चों के लिए किसी शादी में मतलब शादी के लिए कुछ ऐसा वेन्यू डिसाइड कर रहे होंगे, उनके मतलब कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए अपने ग्रूम या फिर ब्राइड मतलब कोई भी ऐसा डिसाइड कर रहे होंगे, या फिर अपने घर में कुछ वो ऐसा डिसाइड कर रहे होंगे, अपने करियर पाथ में कुछ ऐसा चूज़ कर रहे होंगे। तो आपके हेटर्स मतलब अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं ना, वो दूसरों को देख-देख के ले रहे हैं, और जिनकी वजह से मतलब कहते हैं ना परमात्मा ने ही मैं बोलूँगी, क्योंकि कहते हैं ना विपरीत काल बुद्धि का नाश। तो हमारी दुनिया में मतलब दुनिया में हर एक चीज़ परमात्मा की वजह से होती है। तो जब परमात्मा कहते हैं ना, जब एक कहानी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। रावण का एक भाई था, कुंभकर्ण। तो उसने ना बहुत तपस्या की, बहुत पूजा की, मतलब कहते हैं ना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हर एक मतलब कहते हैं ना जितनी भी तपस्या थी, जो भी विधि थी, सारी साधनाएँ उसने की परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। देखिए लालच थी उसकी कि इंद्रासन उसे मिल जाए। तो सर मतलब इंद्रासन मिल जाए, तो देखिए जब ऐसे लोग ना भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, चाहे वो जितनी भी तपस्या कर ले, चाहे जो जितना भी प्रार्थना कर ले, बट जो उनके मन में जो गंध होता है ना, जो उनके मन में जो गंध होता है वो परमात्मा पहचान लेते, और फिर वो उसको ऐसे पलटते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। तो कुंभकर्ण रेडी था कि मैं तो परमात्मा से अब इंद्रासन माँगूँगा, ब्रह्मा जी से। तो सरस्वती माँ और सारे ही देवता ने ये चीज़ के बारे डिस्कस किया, समझाया, ये चीज़ के बारे डिस्कस किया कि अगर ये इंद्रासन माँगेगा और ये इंद्रासन पे अगर बैठ गया तो ये तो पूरी मतलब कहते हैं ना दुनिया, तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बर्बाद कर देगा, अगर इसे इंद्रासन मिल गया तो। तो इसलिए सरस्वती माता ने उनकी जीभ में आकर उसको इंद्रासन की जगह निंद्रासन, मतलब उसके मुँह से प्रोनाउंस हो गया, इंद्रासन की जगह निंद्रासन। तो ब्रह्मा जी तो फिर जो माँगे हैं, तो ब्रह्मा जी भी बोले कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें निंद्रासन ही चाहिए तो यही सही। तो तथास्तु उन्होंने कह दिया। तो इसीलिए 6 महीना वो सोता है और 6 महीना जागता है। वो तो उसके बाद फिर वो लंबी कहानी है, वो मैं फिर कभी आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वही चीज़ है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं, आपके जो मतलब कहते हैं ना नेगेटिव लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे ना तो उसमें मेरे को पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, और एकदम कहते हैं ना हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम ऐसे छल करेंगे, कपट करेंगे, जो करना है करेंगे। पर जब परमात्मा को कहते हैं ना इनकी हरकतें तो पता ही होती है, तो इनकी हरकतें जो नेगेटिव है ना वो कभी काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि वैसे ही अभी आपके हेटर्स की एनर्जी हो गई है, ये ना भ्रमित हो गए, ये जो काम कर रहे हैं ना मतलब खुद के लिए ही गड्ढे खोदते चले जा रहे हैं, नकल कर रहे हैं तो वो बेकार हो रही है, जो काम कर रहे हैं वो भी मतलब ना बहुत ही अजीब से ऊट-पटांग काम कर रहे हैं, अजब सी मतलब ना इनकी सिचुएशन और बुद्धि ऐसी हो गई है कि ना भ्रमित हो गए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है। मतलब जो इनका बहुत शार्प माइंडेड था ना, वो भी अब डिस्ट्रैक्ट होके ये मूढ़ बुद्धि, मतलब कहते हैं ना बुद्धि भी मूढ़, भ्रष्ट हो गई है। बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर टाइप के आपके हेटर्स हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि हाँ, बस ये भी हासिल कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ऐसे-ऐसे करके ना परेशान हुए जा रहे, दूसरों को परेशान करते, इसको भी परेशान कर लूँ, उसको भी परेशान कर लूँ। खुद में ये परेशान होते, किसी का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है, बस दूसरों की लाइफ़ में
मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब में लगे रहते हैं और अपनी मतलब कहते हैं ना, क्योंकि देखिए एक मशीन भी ना चलते-चलते खराब हो जाती है और वैसे ही अब इनकी जो नेगेटिव मशीन थी ना, जो इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे, वो भी अब कहते हैं ना जंक लग गया उनकी बुद्धि में, उनके काम में शरीर में तो बुद्धि में, शरीर में तो जंक लगा हुआ ही है, नो डाउट, डेफिनेटली द डेविल का कार्ड है। तो ये इन्होंने ना जिसके साथ जितना किया ना, क्योंकि देखिए हमारे जब मन में बहुत ही गंदे विचार चलेंगे, बहुत गंदे थॉट्स चलेंगे, तो क्या, अब जैसे आप खुद ही को सोचिए कि अगर किसी इंसान के मन में 24 घंटे किसी इंसान को बर्बाद करने में, उसके काम में बाधा डालने में, उसके प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में क्रिएट करने में, वो कभी खुश ना हो सके, अगर उस इंसान का 24 घंटे इसी चीज़ में ध्यान लग रहा है, तो क्या वो अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने तन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, क्या वो थोड़ी-सी भी टाइम उसके पास है? क्योंकि उसको तो यही सब चीज़ गंदगी में आनंद प्राप्त हो रहा है ना, कैसे वो आगे बढ़ेगा? कैसे उसको सुकून मिलेगा? तो आपके हेटर्स की दुर्दशा इतनी भयानक है कि वो अपने हेल्थ को खराब कर चुके हैं। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे वो मुझे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके मतलब ना किसी तरीके की उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे ब्लड क्लॉटिंग की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांग आ रही, तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी मतलब कहते हैं ना डिजीजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको है। डेफिनेटली जो दूसरों के बारे मतलब सोच सोच के, दूसरों को बर्बाद करके, खून को खराब अपना जला रहे हैं, सड़ा रहे हैं, तो वो क्या ही अपने खून की कृपा ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात ना आपके हेटर्स की एक चीज़ है, जो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, कपल्स। आपके हेटर्स कभी भी, जो यहाँ पे डेफ़िनेटली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी है। सो मैं ये दोनों ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो हेटर है ना, मैं आपको ये कुछ न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी बताई हूँ और आपको भी 100% इंट्यूशंस आते ही होंगे। तो वो कभी भी ना जोड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी भी अगर कोई कपल है या किसी शादी में जा रहे हैं या किसी को देख लिया, कभी भी 2 कपल आपस में मतलब कहते हैं ना, कपल अगर साथ में रहते हैं, तो वो उनको ना उनका साथ रहना, उनका खुश रहना, उनका लाइफ में आगे बढ़ते रहना, उनको ये चीज़ ना बिल्कुल भी आपके हेटर्स को ना बर्दाश्त नहीं होती। आपके हेटर्स ना मतलब कहते हैं ना जल सड़ जाते हैं। इस तरीके की उनकी ना अंदर से बहुत मतलब कहते हैं ना नेगेटिविटी निकलती है। आपके हेटर्स की यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी नज़र आ रही है ना कि उन्होंने बहुत मतलब कहते हैं ना आपको बांध करके रखने की कोशिश की, आप लाइफ में कभी आगे ना बढ़े, आप एक ही चीज़ में स्टक रहे, आपको बांधने की, आपको पकड़ के रखने की ना बहुत कोशिश की, बट वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। से मैं डेफिनेटली प्लीज़ श्री साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आप मेरे व्यूअर्स की देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज एंड मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, प्लीज श्री साईं बाबा। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड इट, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू माय व्यूअर्स एंड प्लीज guide their energy. Thank you so much. What action it is necessary to take for my viewers? Thank you so much. Thank you angels, we are really very grateful to you. Thank you so much. आपकी एनर्जीज निकालते हैं क्या है, क्या एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय। थैंक यू सो मच श्री साई बाबा, थैंक यू महाकाल। 5 of Pentacles, the Hermit, Knight of Cups, Knight of Pentacles एंड बॉटम डेक में हमारे पास द फूल। आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा है ना कि जो लोग मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो लोग ना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, जो मतलब कहते हैं ना आपको समझ में आ रहा है कि वो नेगेटिव लोग हैं, वो नेगेटिव चीज़ है, उनका संग छोड़ दीजिए, उनके संग बिल्कुल भी मत रहिए और ऐसी एनर्जीज़ के बारे ना ही सोचिए, ना ही विचारिए और मतलब कहते हैं ना एकदम कम्प्लीटली कट आउट हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ आप याद रखिए, आपके साथ हमेशा परमात्मा आपको
हमेशा मतलब कहते हैं ना परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। साथ ही साथ ना आप लाइफ में कुछ न्यू बहुत ही बड़ा स्टार्ट करने वाले न्यू बिगिनिंग्स है। और आप हमेशा ना ये चीज़ मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही कि आप काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। आपको नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को जानना, कुछ नया चीज़ है तो उसके बारे मतलब कहते हैं ना कि वो क्या है, क्या नहीं, वो क्यूरियोसिटी, वो नॉलेज को गेन करने की मतलब कहते हैं ना उस तरीके की आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है ना कि अब आपने मतलब कहते हैं ना अपने रिलेशनशिप को और अपने मतलब करियर को, ये दोनों ही चीज़ें ना आपने बहुत अच्छे तरीके से सँभाल तो ली है, साथ ही में ना आपने ऑथोरिटी ले ली है, पावर ले ली और अब आप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। साथ ही साथ ना नेम, फेम, सक्सेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ये सारी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है और यही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और आपकी प्योरिटी की वजह से ही ना आपकी लाइफ में वही रिलेशनशिप टिकेगा, वही रिलेशंस अच्छे आप अट्रैक्ट करेंगी। आप अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैरिज का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एंड जो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट है, जो रिलेशनशिप कहते हैं ना गॉड ने डिसाइड किया आपके लिए, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी मतलब वो चीज़ ही आपके लिए बनी है। वो ही रिलेशनशिप, वही बेस्ट मतलब हर एक चीज़ कहते हैं ना यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी मुझे नज़र आ रही है। सो डेफ़िनेटली द वन हू इज़ ट्राइंग, क्योंकि देखिए आप ना मेहनत पर विश्वास करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप अपनी मेहनत पर कहते हैं ना दुनिया की सारी चीज़ें हासिल कर ली, इतनी ज़्यादा आप में वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एंड ये भी चीज़ है कि आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप हर एक चीज़ को ध्यान देते हुए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ध्यान दीजिए। और आप जिस भी काम पे लगे हुए हैं, जिस भी, क्योंकि देखिए अब आपने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीखा है। मतलब वो एक कहते हैं ना जैसे ओल्ड मैन होते हैं, उनको बहुत लाइफ का मतलब कहते हैं ना वो हर एक जैसे कोई भी उनको अपनी लाइफ का या किसी जैसे आपके सीनियर होते हैं बॉस में, या कोई कंपनी के सीईओ है, तो उनको ना कोई भी चीज़ की वो जो भी पर्टिकुलर वो फील्ड में, तो वो ना उस चीज़ के एक्सपर्टीज़ होते हैं। ठीक उसी तरीके से ना आपको अपनी लाइफ के मतलब इतनी सारी जो आपने लेसन्स सीखे, इतने सारे लोगों से जो आप टकराए ना, अब आप अपनी लाइफ के ना एक्सपर्टीज़ बन चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो वो जो आपके अंदर जो एक्सपर्टीज़ एनर्जी है ना, उस एक्सपर्टीज़ को अब आप यूज़ करिए। साथ ही साथ ना अब आप ये मत सोचिए कि अब पता नहीं क्या होगा ये वो, क्योंकि आपको ना परमात्मा ने जो ज्ञान देना था, जो लेसन्स आपको देने थे, वो चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रैब किए। अब उस लेसन्स पे आपको वर्क करना, मतलब कहते हैं ना थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास पूरी है। अब आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज को मतलब आपको पता है परमात्मा को कैसे प्राप्त करना, आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या है, हर एक चीज़ ना बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लोग कैसे हैं, हर एक चीज़ आपने समझ गई। अब आपको उसको ना प्रैक्टिकली मतलब कहते हैं ना इम्प्लीमेंट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करिए एंड अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट को अचीव करिए। आइए डिवाइन से कुछ गाइडेंस लेते हैं, क्या मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। थैंक यू सो मच एंजल्स, वी आर रियली ग्रेटफुल। प्लीज गाइड व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू शिव शक्ति। परसिस्टेंस, बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबाज डोर। आपके लिए कहा जा रहा है ना, आप जिस काम पे भी लगे हुए हैं, वो दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चयता, वो विल पावर, वो परसिस्टेंस, वो डिटर्मिनेशन के साथ रहिए और उस काम पर मतलब ना लगे रहिए। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सक्सेस पॉजिटिव, मैंने कहा ना, अब आप सक्सेस के बहुत ही नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। हमेशा परमात्मा पर, एंजल्स पर, जिस भी परमात्मा के जिस भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उस पर कभी भी शक मत करिए, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना आपका विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास के बिना, वो एक था ना, मैंने सुना भी था कि विश्वास के बिना, उम्मीद के बिना परमात्मा के मतलब कहते हैं ना एक सेकंड भी नहीं जिया जा सकता है। तो परमात्मा का विश्वास, यही चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे जाएगा, लेके भी जाएगा। और साथ ही साथ ये पूरी ही चीज़ें देखिए, वो एक मैंने सुना भी था कि विश्वास करो तो पत्थर पर भी भगवान है, और ना विश्वास करो तो परमात्मा अगर सामने है तो भी हम नहीं पहचान पाएंगे।
तो ये सब कुछ ना विश्वास पर डिपेंड करता है। तो आपका ये परमात्मा पर निरंतर विश्वास ही आपको लाइफ में कहते हैं ना हर एक चीज़ अचीव करवाएगा। एंड डेफिनेटली कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, ये नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, डेफिनेटली डू कॉन्टैक्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर विशेज़ एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।